गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डिटर्मिनेंट फॉर जेई करवाने जा रही हूं। आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट बेसिक लेवल आपने बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश कर लिया। कमेंट करिएगा कि क्या अब आपका डिटर्मिनेंट बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार है। जेई मेन के लिए वही बच्चे पढ़ सकते हैं जो बच्चे बोर्ड्स के लिए कंप्लीटली डिटर्मिनेंट फिनिश कर चुके हैं। आप खुद सोचिए, सीढ़ी की 5वीं सीढ़ी वही बच्चे चढ़ पाएंगे जो पहली सीढ़ी से 4थी तक चढ़ चुके हैं। जो अभी ग्राउंड पर हैं वो अचानक से 5वीं सीढ़ी कैसे चढ़ सकते हैं। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अभी डिटर्मिनेंट फिनिश नहीं किए हैं वो सबसे पहले उस 10 लेक्चर को फिनिश करिए, उससे रिलेटेड वर्क करिए, तब आईआईटी जेई के लिए शुरू करिए। आप बच्चों के बहुत सारे कमेंट आए, मैं पूछी थी लास्ट 2 लेक्चर में कि क्या कैलकुलस स्टार्ट कर दूं या मेंस और एडवांस के लिए डिटर्मिनेंट पढ़ना है। तो आप बच्चों ने कमेंट किया मैम पढ़ना है मेंस के लिए भी और एडवांस के लिए भी। इसलिए आज मैं आईआईटी जेई में दोनों को कवर अप कर रही हूं। किन दोनों को कवर अप कर रही हूं? मैं जेई मेन को भी कवर कर रही हूं और जेई एडवांस को भी कवर अप कर रही हूं। बच्चों के मन में सवाल उठता है कि मैम क्या मैं कर पाऊंगा आईआईटी, और यही सवाल की वजह से बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, वो पढ़ते ही नहीं हैं। डियर स्टूडेंट, आप जब लेक्चर हमारा देखेंगे जो आईआईटी अपने पुराने समय में पूछी है तो आप देखेंगे कि बहुत आसान क्वेश्चन पूछी है और आप बिल्कुल कर सकते हैं, और आप ही हैं जो कर सकते हैं। सिर्फ जरूरत है स्मार्ट स्टडी की। बोर्ड्स के लिए मेहनत की जरूरत है और बहुत मेहनत की जरूरत है, तभी 100 आएंगे। लेकिन आईआईटी जेई के लिए स्मार्ट स्टडी और थोड़ा सा ब्रेन की जरूरत है। सही दिशा में मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आना ही आना है। तो आज मैं आपको एनालिसिस करवाऊंगी डिटर्मिनेंट की कि क्या पूरा डिटर्मिनेंट पढ़ना जरूरी है या कुछ फिक्स टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कुल टॉपिक कितने हैं डिटर्मिनेंट में। तो देखिएगा आप, पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट था 12th बोर्ड के लिए भी। 4 मार्क्स के क्वेश्चन वहां पूछे जाते थे। हमारा अगला टॉपिक है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हमारा तीसरा टॉपिक है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिसमें आप पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, कॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, सबका बेसिक आइडिया मैं आपको पहले ही दे चुकी हूं। तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं लिख देती हूं VVI। हर बार एक क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से पूछा जाता है, इसका मतलब ये तो आप कभी मिस कर ही नहीं सकते हैं। ये टॉपिक तो आपको हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बाद अगर किसी को एक टॉपिक पढ़ना है, अगर किसी भी बच्चे को सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है तो वो सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ेगा। अगर किसी को 2 टॉपिक पढ़ना है तो साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ना। अगर जेई मेन 2 क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से पूछती है, मैं मैट्रिसेस में आपको बताई थी कि मैट्रिसेस से कम पूछा जाता है मेंस में। और आई एम सॉरी अगर इधर उधर की आवाज आए, क्योंकि आज मैं वीडियो बनाना गलत समय पर शुरू की हूं। आज शाम में बनाना शुरू की हूं जब बच्चों के खेलने का वक्त है, इसलिए लैपटॉप पर बना रही हूं, बोर्ड पे नहीं। तो बच्चे शोर कर रहे हैं, हमें इग्नोर करना होगा, सॉरी फॉर दैट वन। अब अपने काम की बात पर आती हूं। मैं बात कर रही थी कि
तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। यही 3 टॉपिक है जहां से आईआईटी पूछती है, सिर्फ यही 3 टॉपिक। लेकिन देख लीजिए मैंने स्क्रीन पर 3 और टॉपिक लिख रखे हैं, क्योंकि हमें अभी हमारे पास पूरे 8 मंथ का समय है। अगले साल 2021 के अगर आप बच्चे हैं तो हमें रूल के अनुसार कंप्लीट चैप्टर थॉरो से स्टडी करना है, ताकि किसी भी बुक को आप बनाएं तो कुछ छोड़ना ना पड़े, ये ना लगे कि मैम ने ये टॉपिक छोड़ दिया है। मैं परफेक्टली आपको पढ़ाना चाहती हूं, आपको परफेक्ट बनाना चाहती हूं। बाकी आप बच्चे की इच्छा कि आप सेल्फ स्टडी कैसा करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट, इस टॉपिक से आईआईटी 1994 में पूछी थी, पुराने टाइम पे आईआईटी पूछी थी, तमिलनाडु स्टेट में पूछा गया था 2000 के आसपास, यानी स्टेट लेवल के लिए ये इंपॉर्टेंट है। समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एससीआरए जैसा रेलवे से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट 10th पास एग्जाम है उसमें पूछा जाता है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात कर लूं तो ये स्टेट लेवल में पूछा जाता है। ये तीनों अभी पिछले 11 साल में आईआईटी नहीं पूछी है, लेकिन इन तीनों टॉपिक से पुराने टाइम पर तो आईआईटी पूछी ही थी, इसलिए मैं तो पढ़ाऊंगी ही पढ़ाऊंगी, कम समय दूंगी। इन तीनों को कोशिश करूंगी 1 लेक्चर या मैक्सिमम 2 लेक्चर में कवर अप करने का। सिर्फ थ्योरी सिखाऊंगी और एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सारे टॉपिक की नॉलेज अब आपको हो चुकी है। अब मैं बात कर रही हूं एनालिसिस की। यहां आप देख सकते हैं गौर से, तो मैंने डीप एनालिसिस की बात कही है। अगर मैं इसकी बात कर लूं, यहां आप देख सकते हैं 2010 से 2020 पिछले 11 साल के क्वेश्चन को मैंने डीपली एनालाइज किया है आप बच्चे के लिए, कि सो दैट कि आपको कंप्लीट नॉलेज हो सके कि आखिरकार एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। तो इस 11 साल में मैंने तो पूरे 20, 22, 23 जितने साल के बुक में आती है मैंने बनाया है, देखा है, लेकिन आपको मैं डिटेल्ड स्टडी करवा रही हूं पिछले 11 साल के क्वेश्चन का। 2010 से लेकर 2020 तक का राज की बात आपको बता दूं, सिर्फ पहले 3 टॉपिक से पूछे गए हैं आज तक, सिर्फ इन 3 टॉपिक से। इन तीनों से कभी भी नहीं पूछा गया। और सबसे ज्यादा जिससे पूछा गया वो है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हर बार एक क्वेश्चन, एवरी टाइम्स एक क्वेश्चन, कभी भी गैप नहीं हुआ। और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, अगर कभी किसी साल में 2 क्वेश्चन पूछा गया तो एक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से। और उसके बाद कम इंपॉर्टेंट, छोटा सा टिक मार्क की, कम इंपॉर्टेंट है एडजॉइंट एंड इनवर्स। अब आप देखेंगे यहां कि पढ़ेंगे तो सारा, अब ईयर वाइज एनालिसिस आपको मैं दिखाती हूं। सबसे पहले समझना शुरू करते हैं 2020 के बारे में। आप देख लीजिएगा 2020 की अगर बात कर लूं मैं, 2020 में एक ही सेशन में एग्जाम हुआ है जनवरी, अप्रैल वाला अभी तक पोस्टपोन्ड है। तो 3 दिन 2020 में जनवरी में एग्जाम हुए हैं, जिसमें 2 शिफ्ट यानी 6 शिफ्ट में टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 9 क्वेश्चन इन 6 शिफ्ट्स। अब आपको यहां समझना है कि इस 9 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से पूछा गया, ये 2 क्वेश्चन एडजॉइंट एंड इनवर्स से पूछा गया। जो बच गया 5 क्वेश्चन वो सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन से पूछा गया है। तो आखिर यहीं से क्लियर हो गया ना
कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हमारे लिए। इसी साल का अगर ऑब्जर्व करें तो यहीं से मैं क्लियरली बोल सकती हूं कि इन तीनों टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अब ये 9 क्वेश्चन कैसे शिफ्ट में 6 शिफ्ट में पूछा गया, 3 शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए डिटर्मिनेंट से ही। अगर 2019 की बात कर ले हम लोग, जनवरी में भी हुआ, अप्रैल में भी हुआ, 4 दिन जनवरी में, 4 दिन अप्रैल में, दोनों दिन मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर अलग, इवनिंग शिफ्ट का पेपर अलग, 8 दिन 2 शिफ्ट, टोटल 29 क्वेश्चन पूछे गए इन 16 शिफ्ट। उस 16 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को मैं एनालाइज की तो मैंने देखा कि 12 क्वेश्चन पूछे गए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से, सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछे गए एडजॉइंट से और 13 क्वेश्चन पूछे गए सॉल्यूशन से, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन। यहां फिर से प्रूव हो गया सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से ही पूछे जाते हैं। इट मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। इट मीन्स सबसे ज्यादा फोकस इसी टॉपिक पे है। वैसे तो मैं ये टॉपिक दोबारा फिर पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर आप बच्चे को अभी तुरंत पढ़ने का मन करेगा तो लास्ट ईयर होली के समय जब मैं छुट्टी में थी तो आईआईटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लेक्चर अपलोड की थी, जहां मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन का भी वीडियो अपलोड की थी। आप बच्चे चाहें तो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। टाइप करेंगे यूट्यूब के सर्च बॉक्स में डिटर्मिनेंट फॉर जेई शेपिंग फ्यूचर, हमारा आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने देखा, उसकी व्यूज भी काफी अच्छी आई हैं और उतना करने से आईआईटी में सिर्फ उस एक लेक्चर से आईआईटी में एक क्वेश्चन तो आपका डन हो ही जाएगा। वैसे इस कोर्स के सीरीज में मैं एक बार फिर से पढ़ाऊंगी ही पढ़ाऊंगी और बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगी। अब देखिए समझाती हूं क्या। सिमिलरली अब मैं 2019 के एडवांस की बात करती हूं। जेई एडवांस में एक क्वेश्चन इससे पूछा गया, एक क्वेश्चन एडजॉइंट से पूछा गया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से एडवांस में नहीं पूछा गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग 2018 का। 2018 में एक क्वेश्चन, 2018 तक एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। तो ऑनलाइन में पूछ लिया गया प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से, ऑफलाइन में पूछ लिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, वहीं एडवांस में सिर्फ सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो कि सारे ही चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैंने 2010 तक ऑब्जर्व किया है। मैं अपना वीडियो रिमूव करती हूं क्योंकि अब हमारा यहां कंटेंट कवर हो रहा है। चलिए देखिएगा, अब यहां हम लोग समझना शुरू करते हैं। अब पूरा क्लियर है स्क्रीन आपको, पूरा ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत वक्त देकर इस टेबल को बनाया है। इसमें आप 2017 के देख सकते हैं, 16 के पेपर को एनालाइज कर सकते हैं, 15, 14, 13, 12, 11 और 2010। अगर मैं एनालिसिस टॉपिक वाइज करूं, यानी सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के जेई मेंस को एनालाइज करूं, इसका मतलब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करना शुरू करूं, देखिएगा सिर्फ और सिर्फ अगर मैं एनालिसिस करूं इसका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट 12 to 14, 15, 16, 18, अब मैं बात कर रही हूं कि कुल कितने लेक्चर में अब आपका रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है। अब इतना तो क्लियर हो गया कि हमें इन 3 टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है, ये तो क्लियर हो चुका है। अब आपको बताना है कि हम लोग कितना लेक्चर किस टॉपिक के कवर करने में देंगे, ये आपको क्लियर करना है। तो मैंने यहां पर आपको बताया कि 18 क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की 7 प्रॉपर्टी है, ये वही प्रॉपर्टी है जो बेसिक लेवल में है। 5 मिनट में इसका रिव्यू कर दूंगी पूरा का पूरा। 5 मिनट में हम लोग इसको कंप्लीट रिव्यू कर देंगे।
तो क्या इस 18 क्वेश्चन में आप बच्चे कमेंट करिएगा, अगर आप इतना फिक्स है कि 12 मैं करवाऊंगी, 6 होमवर्क में दूंगी, तो 6 क्वेश्चन पर लेक्चर लूंगी थ्योरी के साथ साथ। आप बच्चे को कमेंट करना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का मेंस एक लेक्चर में कवर अप करूं या 2 में। अगर एक में कवर अप करूंगी तो 6 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, बाकी आपको होमवर्क में दे दूंगी। अगर 2 लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कवर करूंगी तो पहले लेक्चर में 6 क्वेश्चन मैं कराऊंगी, 3 आपको होमवर्क में, जो बन जाएंगे आपसे सेम पैटर्न के क्वेश्चन होंगे जिसे छोड़ती चली जाऊंगी मैं। और दूसरे लेक्चर में फिर से 6 में करवाऊंगी, 3 होमवर्क में दे दूंगी। कमेंट करिएगा कि ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है इसका मेंस के लिए 2 लेक्चर करना है या 1 लेक्चर करना है, और एडवांस के लिए फिक्स है कि मैं 1 लेक्चर दूंगी। सिमिलरली बात करती हूं अब हमारा टर्न आ चुका है एडजॉइंट एंड इनवर्स का। तो देख लेते हैं कि क्या है। 6, 8, 13 क्वेश्चन टोटल 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं प्रयास करती हूं इस 13 क्वेश्चन में 1 लेक्चर लूंगी और 7 क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी बचे हुए जो सेम पैटर्न के होमवर्क में दे दूंगी या छोड़ दूंगी, और 1 लेक्चर एडवांस का ले लूंगी। अब आप देखिएगा, अब हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं, जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में समझते हैं, इसे तो हम लोग इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन मैं जहां तक समझती हूं, इस 23 क्वेश्चन को कवर अप करने के लिए इसका 2 लेक्चर मेंस के लिए और 1 लेक्चर एडवांस के लिए। आप बच्चे सजेस्ट करिएगा कि किस टॉपिक के लिए कितना लेक्चर आपको चाहिए, क्योंकि मैं उसी अकॉर्डिंग, ये मेरा काम है एज ए टीचर, मेरा काम है कि मैं लेक्चर कन्फाइंड आप करिए, क्योंकि टाइम आपका कंज्यूम होगा, मेरी मेहनत जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा मेहनत तो सक्सेस कर रहा है। आप बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज में कम से कम 100 स्टूडेंट वैसे लोग पढ़ रहे हैं जो अदर देन हमारे कोचिंग के हैं, जो होमवर्क भेजते हैं, क्लास नोट्स भेजते हैं, और ग्रुप में तो आप देख ही रहे हैं अराउंड 100 स्टूडेंट ग्रुप में भेजते हैं। तो 200 बच्चे वैसे हैं जो साथ साथ चल रहे हैं, रेगुलर का रेगुलर पढ़ रहे हैं। बाकी हमारी मेहनत तो आप 50 बच्चे पढ़ेंगे तभी कामयाब हो जाएगी और मैं जीत जाऊंगी, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूं, आप मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट तय है। मेंस तो आपको निकालना ही निकालना है। शैडो आ रहा, हाँ। अब देखते हैं, अब मैं बात कर रही थी, सॉरी बच्चे आ गए थे, हाँ मैं बात कर रही थी अब कि इसको कितने लेक्चर में, तो ये सारी बातचीत हो गई। अब मैं क्लियरली आपको बताती हूं कि आप बच्चे को मेंस के लिए क्या क्या पढ़ना है, मेंस की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है। तो मैं आपको क्लियरली बताऊं कि कौन कौन से बुक करने से आप मेंस के लिए अच्छे से कवर अप कर लेंगे। तो यहां मैं मेंशन करती हूं, बुक्स की बात करती हूं। बुक्स, सबसे पहले आईआईटी जेईई आपको किस प्रकार से कवर अप करना है। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको वीडियो लेक्चर, जो आप जानते हैं पढ़ते हैं, जो मैं पढ़ा रही हूं, वीडियो लेक्चर आप देखिए, इसके नोट्स बनाइए। मैं इतने सारे क्वेश्चन इसलिए करवाती हूं ताकि आप, क्योंकि मैथ्स है ना, कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब प्रॉब्लम करेंगे, प्रैक्टिस से ही आप कॉन्सेप्ट को बूस्ट अप कर पाएंगे। तो वीडियो लेक्चर का आप नोट्स बनाइए, क्लास नोट्स बनाइए। मेंस के लिए तो मैं वर्क दे नहीं पाती हूं, तो आज मैं उसके लिए बुक सजेस्ट कर रही हूं। तीसरा नंबर बुक क्या है,
अगर आप बच्चे ज्यादा बनाना चाहते हैं और आपके पास वक्त है तो आप सिंगेज पब्लिकेशन की अलग अलग बुक आती है, एक बार में सारे मत खरीदिएगा, अलग अलग खरीदिएगा। जैसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट अलजेब्रा पार्ट में दिया है, कैलकुलस में पूरा कैलकुलस दिया है। तो अलजेब्रा का तो ये लास्ट चैप्टर है, अब इसके बाद तो हम लोग कैलकुलस ही पढ़ेंगे। तो 4-5 फ्रेंड्स मिलके अलग अलग पार्ट आप खरीद लीजिए और जब आप अलजेब्रा बनाइए आपके फ्रेंड को कैलकुलस बनाने दीजिए, दूसरे फ्रेंड को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस तरीके से शेयर कर लीजिए। और अगर आप बुक सभी बुक खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं तो खरीदिए, लेकिन एक साथ नहीं, पहले एक एक करके बनाइए। एक एवरेज जो सीबीएसई के बुक कैसे सिन्हा आती है, जिससे मैं होमवर्क भी देती हूँ, बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, अगर आप उसको भी अच्छे से फॉलो करते हैं, यानी अगर आप में से जो बच्चे सिंगेज नहीं बनाना चाहते हैं, मैं सिंगेज को कट कर दूं, तो वैसे बच्चों के लिए मैं कॉम्बिनेशन बता देती हूं, उनका वहां से भी हो जाएगा। केसी सिन्हा प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अगर आप ये दोनों बुक भी बना लेते हैं तो आपका मेंस कवर अप हो जाएगा। सिर्फ ये दोनों बुक बना लीजिए, इससे आपका बोर्ड्स भी कवर होगा और मेंस भी कवर होगा, क्योंकि केसी सिन्हा अच्छी बुक है, ना बहुत ज्यादा पढ़ाया है ना बहुत कम पढ़ाया है। पढ़ने का तरीका है कि जैसे पिछला 3 चैप्टर मैंने आपको करवाया, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, मैट्रिसेस, उस तीनों को भी आप रिवाइज करते रहिए और टेस्ट भी देते रहिए। आप बच्चे टेस्ट के लिए कम इंटरेस्टेड होते हैं इसलिए, नहीं तो मेरे ऐप पर मैं हर लेवल का टेस्ट ले सकती हूँ, बोर्ड का, मेंस का, एडवांस का, एनडीए का, मैं हर लेवल का टेस्ट ले सकती हूँ। लेकिन मैं मेहनत नहीं करना चाहती क्योंकि आप बच्चे उस अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं देते हैं। तो क्या आज के एनालिसिस को फॉलो करते हुए अगर आप बच्चे स्मार्ट स्टडी करते हैं तो मुझे लगता है कि डिटर्मिनेंट में जो 2 क्वेश्चन आईआईटी पूछती है वो नहीं छूट सकता है। तो जरूर कमेंट करिएगा और मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर दूंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की थ्योरी आप पढ़ के रहिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। तो मैं मिलती हूं नेक्स्ट क्लास सेम टाइम। थैंक यू।